चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछ दे, हरिश्चंद्र सहायता योजना किस राज्य सरकार की योजना है? अगर आपसे पूछ दे हरिश्चंद्र सहायता योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार की योजना है? तो आप क्या कहेंगे? उड़ीसा सरकार की, राज्य सरकार की योजना है। किसका है? उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। अगर आपसे पूछ दे उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे पूरी उड़ीसा में है। इनका निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम था। कौन था? नरसिंह देव प्रथम था। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में है। इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो आप कहेंगे नरसिंह देव प्रथम था। अगर जब पूछ दे आपसे जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे पूरी उड़ीसा में है। इसके निर्माणकर्ता गंगा देव था। कौन था? गंगा देव था। उड़ीसा का लोक नृत्य, तो आप कहेंगे ओडिसी जो है शास्त्रीय संगीत है। सवारी, धुमरा, पेका, मुंदरी, छऊ, अय्या, ये सब क्या है? तो उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। तो ओडिसी क्या है? शास्त्रीय है। सवारी, धुमरा, पेका, मुंदरी, छऊ, अय्या, ये क्या है? लोक नृत्य। अगर आपसे पूछ दे पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज कहाँ होगी, अगर आपसे पूछ दे पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज कहाँ होगी, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूके और दक्षिण कोरिया एवं भारत शामिल होंगे। अगर से आपसे पूछ दे शिवमोगा सुवन्ना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? अगर आपसे पूछ दे शिवमोगा सुवन्ना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आप कहेंगे गायक थे। क्या थे? गायक थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कहाँ आयोजित होगी? अगर आपसे पूछ दे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कहाँ आयोजित होगी, तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान में होगी। कहाँ होगी? उज्बेकिस्तान में। देखिए, ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन देश शामिल हैं, तो आप कहेंगे चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एवं कजाकिस्तान। अगर आपसे पूछ दे LIC को अप्रैल जून के बीच कितना गुना लाभ हुआ है, अगर आपसे पूछ दे LIC को अप्रैल जून के बीच कितना गुना लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 232 गुना लाभ हुआ है। तो LIC को अप्रैल जून के बीच कितना गुना लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 232 गुना। CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? अगर आपसे पूछ दे CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है या कौन बनी है, तो कहेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो कौन बने हैं, तो आप कहेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जो है भारत में है कि स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1942 में हुई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत के प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछ दे विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। देखिए, 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
तो आप कहेंगे 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, अगर आपसे पूछ दे 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप कहेंगे दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछ दे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जिसे शशि थरूर को दिया गया है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जिसे शशि थरूर को दिया गया है, तो कहेंगे शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। कौन सा? शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जिसे शशि थरूर को दिया गया है, तो आप कहेंगे शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। अगर आपसे पूछते फ्रांस के संसद का क्या नाम है, तो आप कहेंगे नेशनल असेंबली है। तो फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। देखिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। उसी तरह निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का है। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत का है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब का है। अगस्टो सीजन सेंडिनो अवार्ड ऑर्डर निकारागुआ का है। द ऑर्डर ऑफ बेनर हंगरी का है। अब देखिए, शशि थरूर द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो आप कहेंगे एन इरा ऑफ डार्कनेस। पूछ देगा एन इरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? शशि थरूर के द्वारा। व्हाई आई एम ए हिंदू किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? शशि थरूर के द्वारा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे शशि थरूर के द्वारा। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे शशि थरूर द्वारा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे शशि थरूर द्वारा लिखा गया। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? शशि थरूर द्वारा लिखा गया। द हिंदू वे क्या होगा? किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।